गुड मॉर्निंग आदाब डियर व्यूवर्स। इस वक्त हमारे पास एक हमारी पेशेंट आई हुई हैं विजेंदरी। इनकी उम्र 54 इयर्स है। ये दिल्ली की रहने वाली हैं। इनको शुरू में अब से 28 साल पहले एब्डोमिनल कॉक्स हुआ था। उसके बाद इनको डायबिटीज़ डेवलप हो गई। डायबिटीज़ के बाद में इनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया और ये 18/4/2022 की हमारे पास रिपोर्ट है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है कि जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर और ग्रॉस एसाइटिस और स्प्लीनोमेगाली ये इनकी रिपोर्ट थी। यूरिन में इनकी पस सेल्स 20 से 25 थी और इनका KFT इनको CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि इसी के नतीजे में पैदा हो जाता है। तो जब ये आई थी तो 18/4/22 की रिपोर्ट थी इनके पास। वो था 95, यूरिया 95, क्रेटिनिन 1.49 और इनका यूरिक एसिड 6.2 था। उसके बाद में 30/8/2022 30 अगस्त की ये रिपोर्ट है। हमारा इलाज शुरू हुआ इनको 22 अगस्त से और ये 30 अगस्त को जब हमारे पास ही आई थी तो हमने कहा था आप टेस्ट करा लो। तो उस वक्त इनका ब्लड यूरिया 105 था, जो अब 16/9/22 को 105 की जगह 28 ब्लड यूरिया रह गया। पहले 1.85 उनका सीरम क्रिएटिनिन था और अब है 0.96। इनका यूरिक एसिड 6.2 था, अब 4.3। तो जो किडनी फेल्योर के अंदर ये पेशेंट हमारी चली गई थी, वो किडनी फेल्योर का अभी जो रिपोर्ट करा के आई। और ये रिपोर्ट हम अपने अस्पताल में नहीं कराते, हम मरीज से कहते हैं कि जहाँ से आपका दिल चाहे या जहाँ से आपने पहले कराई हो, ये पहले वहीं से आप करा के लेकर आएँ। चूँकि उसमें कुछ बायस भी हो सकता है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट कराएंगे तो हम कर सकते हैं कि कुछ उसमें मैनिपुलेशन हो जाए। लेकिन हम मरीज से कह देते हैं आप जहाँ से चाहें या जहाँ से पहले करा के लेकर आ रहे थे आप वहाँ से कराएँ। दिखाना रिपोर्ट। तो ये थी रिपोर्ट। अब इस वक्त इनका किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और सिम्टोमेटिक भी ये महसूस कर रही हैं। और ये कितने दिन में हुआ? सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने के अंदर किडनी फंक्शन, ब्लड यूरिया नॉर्मल होगा। जबकि डायलिसिस से भी हम देखते हैं कि इतनी जल्दी नहीं होगा। अच्छा, इनको जो है हमने परहेज़ वगैरह बताया था। ये देखिए हम आपकी रिपोर्ट्स भी हम बता देते हैं। अभी जो 30/8 देखना 30/8 इसी में। हाँ ये हाँ देखिए डियर व्यूअर्स, इसको ये करीब से ले लें। ये इनके 30 अगस्त 2022 की रिपोर्ट है जिसमें ब्लड यूरिया 105 है और सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 1.85 है और यूरिक एसिड जो है 6.2 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये 16 ये देखिए, ये भी रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ के है मोहल्ला क्लिनिक? मदनगीर। ये रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक मदनगीर की रिपोर्ट है जिसमें ब्लड यूरिया जो है वो 28 है और सीरम क्रिएटिनिन 0.96 है और यूरिक एसिड 4.30 है। डियर फ्रेंड्स, ये इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है। अल्ट्रासाउंड की जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन में स्प्लीनोमेगाली विद लीवर पेरिकार्डियल डिजीज विद मॉडरेट एसाइटिस। तो ये क्लियर कट हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक लीवर डिजीज विद मॉडरेट एसाइटिस, स्प्लीनोमेगाली एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज और CRF जिसको कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेल्योर। तो पेशेंट हमारी दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। लीवर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल, किडनी फंक्शन भी नॉर्मल है और लीवर फंक्शन भी नॉर्मल है और पहले से हीमोग्लोबिन में भी इजाफा हुआ। अब हमारी ये पेशेंट आपको खुद बता देंगे कि ये कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज कराया और क्या इनको बता दिया था और क्या इनको फ़ायदा हुआ।
अब आप बताइए, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया, क्या बताया आपको? नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें सभी जगह दिखाया और हमारा ये ऑपरेशन हुआ था पित्त की थैली का। सन 2019 से हम बीमार ज़्यादा सख्त चल रहे हैं। हम मेरठ में, हमारा घर पूरा बर्बाद होगा पैसे की तरफ से, घर बिल्कुल खाली हो गया। डॉक्टर ने बोला कि ना कहीं भी ले जाओ, ये नहीं बचेंगे, अपने घर ले जाओ इन्हें, बस वहीं रखना। फिर वहाँ से सफदरजंग लेकर आए, सफदरजंग में भी दिखाया, थोड़ा ठीक हुआ, आराम पड़ा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर BP मित्तल बुलंदशहर की दवाई खा रहे थे, लेकिन वहाँ से भी हमें आराम नहीं पड़ा और हम बीमार चलते। सभी डॉक्टर कह रहे ये बचेंगी नहीं, इन्हें आप दवाई खिलाते रहो बस ऐसे। हमने पूछा भी, लेकिन हमारे पड़ोस में एक लड़का है सामने, उनका भाई भी आया था, वो भी स्टेज पे था मरने की बात। लेकिन जब डॉक्टर साहब मजीदिया में थे 4 साल पहले, लेकिन वो 4 दिन की दवाई खा कर 5वें दिन अपने काम पे चले गए। आज भी वो हैं जिंदा बेचारे, अपने बच्चे जवानों को पाल रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब के यहाँ 3 हफ्ते हुए हैं, यहाँ पे आते आते। ये हॉस्पिटल का नाम है कालंदी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास यहाँ 3 हफ्ते से आ रही हूँ और मुझे आराम पड़ रहा है। डॉक्टर साहब से मैंने आज बोला भी, डॉक्टर साहब हम नहीं जी पाएंगे तो क्या फ़ायदा दवाई का। डॉक्टर साहब ने हमारी रिपोर्ट पढ़ के बताई, हमने रिपोर्ट भी नहीं दिखाई अब की बार किसी को, छुपला कर रख रखी थी। और लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे नहीं आप ठीक हो। और हमें हर 3 महीने बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता, सब कह रहे नहीं बचेंगे, ऐसे ब्लड चढ़वाएंगे बस बच जाएंगे थोड़े बहुत दिन फिर चल। जो आपको तकलीफ महसूस होती थी वो क्या क्या तकलीफ महसूस हुई और उसमें क्या आराम हुआ? ये हमें ऐसे सांस नहीं आती थी, ये पानी सा, ये पेट में पानी ऊपर को ऐसा ऐसा करते रहते थे। अभी हमें थोड़ा नींद भी आती है डॉक्टर साहब की दवाई से, और हमें हल्का फुल्का ऐसा लग रहा कि हमें भूख भी लगती है। और हेमोग्लोबिन तो हमारा 5 ही हो जाता था, 4-5 जब ब्लड चढ़ा। और अभी हमें नींद भी आ रही है, हमें थोड़ा अच्छा महसूस। हम थोड़ा दुकान, छोटी सी एक दुकान कर रखी है, उस पर बैठते हम देखते। जो आपको खुजली थी बदन में? खुजली नहीं है बिल्कुल भी। हमने 4-5 दिन तेल लगाया, मालिश करी रोज़ सुबह नहा कर, और हम अपने एक जोड़ी कपड़े भी धो लेते। घर का भी थोड़ा बहुत अपना काम खाने पीने का करते, झाड़ू पोछा भी, खाना भी बनाती हूँ। पहले उतना नहीं जाता। और ये डंडी बीच में छूट गई, सारे डॉक्टर साहब अब हमें फिर दोबारा छुटा देंगे, पता नहीं। बैलेंस नहीं बनता था, अभी कुछ आराम है, हमें बैलेंस लग रहा है, बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप पेशेंट के मुंह से जो दवा खाने के बाद में इम्प्रूवमेंट है वो पेशेंट बता देते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट्स होती हैं KFT, LFT, अल्ट्रासाउंड, वो पैरामीटर हमें बताते थे कि पहले से पेशेंट को कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमें भी यकीन हो जाता है, बगैर रिपोर्ट के पता नहीं चलता कि कितना इम्प्रूवमेंट है। तो हमें भी खुशी हो रही है कि हमारे पेशेंट का LFT भी नॉर्मल हो गया और KFT भी नॉर्मल हो गया। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट है तो वो भी यूनानी ट्रीटमेंट करा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी बीमारी से बच के अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच।